अरे बच्चों, आप सभी का मेरे प्यारे चैनल जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इसकी बात की है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस सब की बात की है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इन सब की बातें करेंगे आज हम लोग। तो आइए बच्चों, बिना किसी भूमिका के हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, वर्ड करंट refers something in motion. So, water current, wind current, and similarly electric current. When electric charges are in motion, they constitute electric current. जब विद्युत आवेश गति में होता है, मोशन में होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा कहते हैं। तो वेरी सिंपल डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज थ्रू ए कंडक्टर is called electric current. Electric current. It's a very simple definition. अब बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा कैसे? चार्ज जानते हो पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉन एटम में भी जानते हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में बंधे होते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो फिर फ्लो होने के लिए कौन फ्री है? इलेक्ट्रॉन्स। द फ्लो ऑफ, इसीलिए कहीं कहीं डिफिनेशन देखते हो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हो गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं कंडक्टर से, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे भी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता कैसे है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग को जानना होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट हमें समझना होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, as you know that electrons in outermost shell, that is in valence shell, feel less electrostatic force of attraction by the nucleus. जो सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर कम नाभिक के द्वारा विद्युत आकर्षण बल लगता है। इसका परिणाम क्या होता है कि किसी कंडक्टर में, मेटल्स में, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपनी इंडिविजुअल एटम से निकल करके क्या करते हैं? पूरे कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? जिगजैग मोशन करते रहते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जब उस कंडक्टर को हम लोग किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं, तो उन पर एक फोर्स लगता है।
पढ़े हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, चाहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। देखेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ेंगे, यद्यपि करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसकी बात करेंगे हम लोग। पहले लिख लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell, in the outermost shell, that is, या इसी को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल भी सबसे बारीक कक्षा। इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल डू नॉट अटैच्ड with individual atom. That is, they are detached from the atoms and move randomly within the metal. कंडक्टर जानते हो, मेटल वायर होता है, these electrons moving within the conductor randomly are known as free electrons. इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, देखेंगे हम लोग कैसे फ्लो होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, देखेंगे, नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों हम लोग इसके बाद सेल समझ लेते हैं। सेल क्या है, वो सेल बायो वाला सेल नहीं है, या आउटर मोस्ट वाला सेल मत समझ लीजिएगा। दिस इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी to move the electrons in an electric circuit. Okay? यहां से नोट कर लीजिए, a cell is a device that provides electric energy that
makes the electrons to move in an electric circuit. नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा सा सेल के बारे में और देख लेते हैं हम लोग कि कैसे ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। डिफिनेशन पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन होगी। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पहले नोट कर लीजिए। तो आइए देख लेते हैं हम लोग सेल कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। सबसे मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बैटरी। दो या दो से अधिक सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। तो सेल कैसे प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, समझ गए? हाउ डज a cell provides electric energy how does a cell provides electric energy? Question mark. In a cell there is a chemical substance known as electrolyte. Electrolytes are ionic compounds. क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं which are dissociated into their constituent ions. आयनिक कंपाउंड आयन से बने होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयन से बने होते हैं। into their constituent ions. In a cell, there is a chemical substance known as electrolytes. Electrolytes की definition हो गई ionic compounds which are dissociated into their constituent ions when dissolved in water or in molten state. पिघली हुई अवस्था में अपने आयनों में टूट जाते हैं या पानी में डाला जाता है तो आयनों में टूट जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सेल में। इन ए सेल देयर इज ए केमिकल सब्सटेंस नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनिक कंपाउंड which are what are electrolytes? Electrolytes are ionic compounds which are dissociated into their constituent ions when dissolved in water or in molten state. समझ गए? Two metal rods are immersed into the electrolyte. When
chemical reaction takes place between metal rods one rod becomes positively charged and another rod becomes negatively charged. इलेक्ट्रिक चार्ज केमिकल रिएक्शन जब होती है, इलेक्ट्रोलाइट जो है शेल के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड है, उसके और मेटल रॉड जो दो ठो डाले हैं उनके बीच केमिकल रिएक्शन होती है और एक रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और दूसरी पर क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा जिस रॉड पर, वो हायर पोटेंशियल पर होगी और जिस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, वो लोअर पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक शेल में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। मतलब किसी शेल के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक, ये इतना समझ लीजिए, नेगेटिवली चार्ज होता है, दैट इज देयर इज पोटेंशियल difference between the electrons of a shell. ठीक, दूसरे शब्दों में शेल को क्या कह सकते हैं, ए शेल इज ए डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसे भी शेल को डिफाइन कर सकते हैं। यहां लिख लीजिए, दैट इज अ शेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy into electrical energy। अच्छा, नोट कर लीजिए, सेल की ये भी डिफिनेशन जो शुरू में लिखे थे और पहला में देखे हम लोग, इस तरह से आप इस तरह से इलेक्ट्रिक शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं। ठीक, और जब हम अटैच करते हैं किसी कंडक्टर को किसी शेल से, मतलब क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है और कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो रैंडमली मूव करते हैं वो रैंडमली फोर्स के कारण एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, हाउ डज ए सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। आइए बच्चों हम देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मैग्नीट्यूड और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे करंट की डिफिनेशन में सबसे पहले हम लोग देखे थे, द फ्लो ऑफ, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन डेफिनिट डायरेक्शन, याद रखना, इन डेफिनिट डायरेक्शन। रैंडमली तो इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करते रहते हैं कंडक्टर के अंदर। इन ए डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। The magnitude of electric current, the magnitude of electric current is the time rate of flow of electric charge The magnitude of electric current is the time rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor, तो क्रॉस सेक्शन का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। क्रॉस का मतलब जानते हो, काटना हो जाता है। तो वायर जो होता है क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है उसका, ठीक जैसे मार्कर का शेप है, पेन का जैसे शेप है, उसी तरह से शेप होता है। जिसके लाइन के पैरेलल काटेंगे तब नहीं, उसको क्रॉस सेक्शन नहीं कहेंगे। परपेंडिकुलर ऐसे क्रॉस करेंगे तो कैसे आएगा, ये देख रहे हो, सर्कल होगा एक। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ये सर्कल, तो ध्यान में रखिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is the time rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor. The magnitude of electric current is the ये है। या तुम ऐसे क्या कर सकते हो, दूसरे तरह से भी मैग्नीट्यूड को, the flow of electrons और इलेक्ट्रिक चार्ज, जो भी लिखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज in unit time through a cross section of a conductor. The flow of electrons or electric charge in unit time, इलेक्ट्रिक चार्ज ही लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल, यूनिटी मेथड से समझ जाएगा। सपोज इन टाइम t चार्ज q flows through a conductor, टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से, क्यों हो रहा है। देखिए तो सिंपल क्या है, ये यूनिटी मेथड है। सिंस इन टाइम टी कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हुआ, क्यू, टी
t टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, इधर वाले में इधर का q बाई टी, और यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं डिफिनीशन। कितना सिंपल है ये, q बाई टी, according to our definition of electric current, q by t is the magnitude of electric current. Hence, electric current is represented by I is equal to charge q, q स्मॉल या प्लस कैपिटल या स्मॉल जो भी लिखना हो लिख सकते हैं, बाई टाइम टेकन। क्यू चार्ज फ्लो होने में अगर टाइम टी लगता है तो यूनिट टाइम में क्या होगा, क्यू बाई टी, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। नोट कर लीजिए इसको, तब इसमें करंट से संबंधित जो दो चार बातें होती हैं, ठीक, इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पर, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करंट से संबंधित जो एक दो बातें आपको बता दें, हम लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, आप आराम से समझ सकते हो, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, बताए ना, दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और क्या करें, या डिवाइड करें, तो जो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो क्या होती है, स्केलर होती है। समझ गया ना। और एक बात और है, दो तारों के बीच जो इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, जैसे क्या है यहां, ये मान लीजिए है यहां, ये 5 एम्पियर करंट है और इधर होगी 3 एम्पियर और इधर होगी 2 एम्पियर, तो ये बाद में जब करंट मिलेंगी कहीं इस तरह से, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, 5 एम्पियर ही करंट मिलेगा। इन दोनों के बीच क्या होता है, एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डज नॉट फॉलो दी वेक्टर, एंगल पर डिपेंड नहीं, डायरेक्शन पर नहीं करता, या इधर से कहीं भी जाओ तो मिल करके फिर हमें उतनी करंट मिलेगी। समझ गए। इसलिए समझ लीजिए कि क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एक तो और रीजन ये बता दिए कि ये चार्ज क्या है और टाइम क्या है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो इनसे डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी बस। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, द सिंबल ऑफ द यूनिट कैपिटल है, साइंटिस्ट के नाम पर है एम्पियर। तो हम डिफाइन कर लेते हैं 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। सिंस इलेक्ट्रिक करंट I is equal to Q by T, if Q is equal to 1 coulomb, T is equal to 1 second, then I इलेक्ट्रिक करंट I is equal to 1 coulomb by 1 second, 1 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 एम्पियर। मतलब किसी कंडक्टर से जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है उसके किसी क्रॉस सेक्शन से, तो क्या कहते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। When 1 coulomb electric charge flows through a conductor in 1 second, then magnitude of electric current is 1 ampere. Then magnitude of electric current
करंट इज 1 एम्पियर। यही 1 एम्पियर करंट की डिफिनीशन होगी बच्चों। और एक नोट्स में लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ इस फार्मूले में देखिए, I इक्वल टू क्यू बाई टी में देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं आया, क्रॉस सेक्शन का एरिया नहीं आया, कितना मीटर स्क्वायर है, कितना सेंटीमीटर। तार मोटा, इसका मतलब अगर तार मोटा है या पतला है, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया साइंस की भाषा में, इलेक्ट्रिक करंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट does not depend on the cross sectional area of the conductor, cross sectional area of the conductor। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक वायर चाहे मोटा या पतला हो, उससे फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, जब क्यू बढ़ जाए या टाइम टी में, क्यू और टी में परिवर्तन होगा, तब आई में परिवर्तन होगा ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे और ये देखेंगे कि कैसे जब सेल से जोड़ते हैं किसी कंडक्टर को तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। ठीक, ओके, थैंक यू।